बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ईद का दूसरा दिन है और गोश्त खा खा के लोगों का बुरा हाल होगा, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं। जैसे जब गोश्त का ढेर हो तो उसमें हल्का फुल्का बारबेक्यू वो आपको तवानाई भी देता है, खुशी भी देता है। तो कभी कभी बहुत सारे सीरियस सवालों में से एक हल्का फुल्का लाइट सवाल भी लेना चाहिए। अंबर रसूल ने पूछा कि सर, ये जो लड़कियां हैं या औरतें, ये मेहनती ज़्यादा होती हैं या खूबसूरत ज़्यादा होती हैं? दिलचस्प सवाल है। मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में क्या राय है, तो उनका कहना था कि हमारी अम्मा और दादी तो ये कहती हैं कि औरतें मेहनती होती हैं, मुशक्क़ती होती हैं। अलबत्ता हम बहनों की ये राय है कि दुनिया में जो खूबसूरती है वो औरतों की वजह से, और औरतें ही खूबसूरत होती हैं। तो मैंने उन्हें हंसते हुए कहा कि कुछ चीज़ें दुनिया में मानी जाती हैं ना, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि 100 में से 12 औरतें खूबसूरत होती हैं, जो बाकी हैं वो मेहनत करके खूबसूरत होती हैं। हो वो भी जाती हैं, थोड़ी हो ज़्यादा हो। कुछ लोग उनके खूबसूरत होने के प्रोसेस पे हंसते हैं, कुछ खूबसूरत होने पे हंसते हैं क्योंकि लग नहीं रही होती। पर इंसान अपनी कोशिश तो करता रहता है, और कोशिश में ना मजाक उड़ाना चाहिए ना उसका दिल तोड़ना चाहिए। उसके पैसे लग रहे हैं ना। लाहौर में तो इस ईद पे और तकरीबन हर ईद पे ही जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं, इन्हें खुद मुशक्क़त संभाल ली है, खुद मेहनत संभाल ली है, और बड़े बड़े अच्छे पैकेज होते हैं कि ये कराएं तो ये फ्री, ये कराएं तो ये फ्री, वगैरह वगैरह। और ख़वातीन बाकायदा जैसे क्लियरेंस सेल का इंतज़ार करती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स का, तो वो ऐसे ही अपने खूबसूरत होने का भी इंतज़ार करती हैं। खूबसूरत होना चाहिए और ख़ूबसूरत होने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जैसे शक्ल खूबसूरत होती है वैसे लफ्ज़ भी खूबसूरत होते हैं। बाज़ शायर तो सारी उम्र कोशिश करते रहते हैं शेर कहने की, और जो वो शेर कहते हैं बाज़ दफ़ा ढेर लग जाते हैं, ब्यास बन जाती है और कई की किताबें, लेकिन उनको खूबसूरती अता नहीं होती। वो जो लफ्ज़ों का हुस्न होता है, मुशक्क़त वो अपनी जगह पे करते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जो खूबसूरती लफ्ज़ों की होती है, जो सीधी आपकी आंखों में खुब जाए, जो आपके दिल में उतर जाए, और वो तो बाज़ लोगों को एक नज़्म ऐसी अता हो जाती है कि जो खूबसूरत होती है और शायर को खूबसूरत बता देती है। अच्छा, मैंने अभी एक लफ्ज़ लिखा और वो था, कभी हम भी खूबसूरत थे। तो फ़ौरन नेट ने इसका जो जवाब दिया वो अहमद शमीम साहब की एक नज़्म निकाली। अहमद शमीम साहब का ताल्लुक़ हमारे हमसाया मुल्क से, उर्दू के बड़े बहुत मारूफ़ तो नहीं, लेकिन फिर हौले हौले काफ़ी मारूफ़ हुए। इस नज़्म ने उनको बहुत शोहरत और इज़्ज़त अता की। कभी हम भी खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत, सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़्म लिखकर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो। कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है, हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा की साथ खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो। बहुत खूबसूरत नज़्म है। नज़्म में चूँकि अल्फाज का जो चुनाव है और उनकी जो तरतीब है, हुस्न तरतीब बन जाती है, और इसी तौर पे इसी को बाज़ दफ़ा आज़ा की शायरी कहा जाता है, लेकिन वो ज़रा थोड़ी वाहियात होती है और सिर्फ़ औरत के जिस्म और उसकी खूबसूरती, बज़ाहिर खूबसूरती के बारे में होती है। लेकिन ये जो सेंटिमेंट्स हैं, इंसान कभी बहुत खूबसूरत ना भी हो, ये तो भी खूबसूरत आपको बना देते।
ये जो ज़िंदगी में आपकी कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको खूबसूरत बनाती। पिछले दिनों एक ऑस्ट्रेलियन खातून फौत हुई थी, मुझे उनका नाम भूल रहा है, बहुत गोरी चिट्टी सी थी। उनकी जवानी में हमने तस्वीरें देखी थी, इतनी खूबसूरत जैसे मलका हुस्न हो, पर बुढ़ापे में अपने फौत होने से पहले, यानी शी वाज लाइक ए मदर टेरेसा। पाकिस्तान में उन्होंने ये जो थे लोग कोढ़ के, इनके लिए बहुत काम किया था और उन्होंने पूरी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ कर दी। अच्छा, इसी तौर में जब लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं और अपनी माँओं को साथ लेके जाते हैं, वहाँ बहुत मशक्क़त होती है, बहुत मेहनत होती है, पर उस मेहनत के बाद जब वो माएँ रोती हैं तो रोती बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उनके लफ्ज़ आंसू बन बन के गिरते हैं और अपने लिए कम, अपनी औलाद के लिए ज़्यादा अपने रब से दुआएं मांगते हैं, उसकी रहमत को और बरकत को खींचते हैं। वो लम्हा भी उन औरतों को, उनकी मेहनत को खूबसूरत कर देता है। वो लोग जो सिर्फ जिस्म की और चेहरे की खूबसूरती पे बिलीव करते हैं, मेरा ख़्याल है ज़िंदगी का वो आधा इल्म रखते हैं, और अब बल्कि आधे से भी अब कम कह लीजिए। ये खूबसूरती चंद बरसों की होती है, फिर ये जिल्द ढलक जाती है, फिर ये बाल सफ़ेद हो जाती हैं, फिर बाजुओं के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ का खून भी सफ़ेद हो जाता है। उनको हम कभी भी खूबसूरत नहीं कहते, पर खूबसूरती कभी इन झुर्रियों में भी छुपी होती है, खूबसूरती कभी बालों की सफ़ेदी में भी छुपी होती है, खूबसूरती कभी लफ्ज़ों में, खूबसूरती कभी आपके जज्बे में, खूबसूरती कभी आपकी मोहब्बत में, खूबसूरती कभी आपकी केयर में। अगर ये खूबसूरती ना होती, आप सोचिए कि हज़रत बिलाल के पास तो काले रंग के अलावा क्या था, ना ख़ानदान, ना कबीला, कुछ भी नहीं था, पर उनको उनकी मोहब्बत ने, उनको उनके ईमान ने, उनको उनके वालिहानापन ने खूबसूरत बना दिया, और जन्नत में भी ना सिर्फ अल्लाह के रसूल का हम सफ़र बना दिया, और उनकी ऊँटनी की बाग को पकड़े वो आगे आगे होंगे, लगाम को पकड़े आगे आगे होंगे। तो ये भी जो अता हुई उनकी, पर ये चेहरे की खूबसूरती की वजह से नहीं थी, ये अमाल की खूबसूरती की वजह से। ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के लिए ना खूबसूरत हों, कभी कभी हमारा आईना सिर्फ हमारा दोस्त होता है, हमको बताता है कि यू आर टू गुड, तुम जैसा तो कोई है नहीं है। वैसे एक जुमला और भी कहा जाता है, अपनी तस्वीर, अपनी तहरीर और अपनी तकरीर, ये सबको खूबसूरत लगती है, हाँ गुस्सा गूंगे लोगों के, लेकिन ये जो अपना चेहरा है, कभी कभी इसको गवाहियाँ भी चाहिए होती हैं। पर जो लोग सिर्फ चेहरे की गवाही देखते हैं, जितनी हमारी पुरानी फिल्म स्टार्स हैं, कभी इनका बढ़ापा देखा करें। वो जो शेर कहे जाते हैं ना कि ये जो इमारत है जिसके जो खंडर हैं, ये कभी बड़ी खूबसूरत होती थी। हमने अपने बचपन में टीवी की जिन अदाकारों को देखा, जवान और ख़ूबसूरत, अब सब ढलक गए और वक्त गुजर गया। इनमें से बहुत सारी जो मारूफ और मकबूल थी वो फौत हो गई। इंडिया की भी ऐसे बहुत सारी अदाकारें, अब उनकी वो तस्वीरें आती हैं क्लिप्स में सोशल मीडिया पे कि तब वो थी, अब ये है, 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूबसूरती मेहनत से की हो, कुदरती मिली हो, इस पे ना तो तराना चाहिए, ना इस पे गुरूर करना चाहिए, ना तकब्बर करना चाहिए। इसको मोहब्बत का, खिदमत का, केयर का, ईमान का और बहुत अच्छे अमाल का ऐसा तड़का लगाना चाहिए जो आपके बुढ़ापे के बाद भी आपको खूबसूरत रखे। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएं तो भी लोग आपकी इस खूबसूरती के नाम को बड़ी खूबसूरती के साथ हाथों में, बल्कि दिल के हाथों में संभाल के रखें और आपको कभी गिरने ना दें। आप उनकी यादों में उस प्यारी सी मछली की तरह तैरते रहें जिसे जल मछली कहा जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।